आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहो और मस्त रहो। लेकिन क्या लोकतंत्र स्वस्थ है? आज सीधा सवाल में मैं इसी की चर्चा करने वाला हूं। वो एक फिल्म आई थी दामिनी, उसमें सन्नी देओल का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, आज तक इस्तेमाल होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। उत्तर प्रदेश में जो SIR मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, गहन पुनरीक्षण, इसमें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। बाकी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं है। तो ये यूपी में क्यों हो रहा है? आज ड्राफ्ट सूची आ जानी चाहिए थी, पर अब ये 6 जनवरी को आएगी। बताया जा रहा है कि नहीं, पोलिंग बूथ्स की संख्या बढ़ गई, या दरअसल SIR में गड़बड़ झाला है, यूपी में हो रहा बड़ा घोटाला है और अब उसको रफू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है क्या? और ये मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है, मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। ये जो मैं गंभीर बात कह रहा हूं, जो संकेत दे रहा हूं एक बड़े घोटाले की ओर, पूरी जिम्मेदारी से और सरकार के चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। एक वोटर लिस्ट और वोटर संख्या का आंकड़ा केंद्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख कुल मिलाकर 12 करोड़ 55 लाख कुल मिलाकर वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। ड्राफ्ट सूची में भी लगभग यही आने हैं। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कट गए हैं। एक और आंकड़ा है, उसकी तफसील मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप भौचक्के के रह जाएंगे, और यह भी चुनाव आयोग ने दिया है। यह दिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी ने, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने। अब आप कहेंगे ये दो चुनाव आयोग क्या होते हैं? अब यह भी समझाता हूं। एक केंद्रीय चुनाव आयोग है, हर राज्य में भी चुनाव आयोग होता है, और राज्यों में भी कुछ चुनाव होते हैं, मसलन पंचायती राज के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, और इनके लिए भी एक मतदाता सूची तैयार की जाती है। इक्का दुक्का राज्य ये कह देते हैं केंद्र ने जो मतदाता सूची तैयार कर दी उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे महाराष्ट्र। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग अलग मतदाता सूची तैयार करता है पंचायती चुनाव के लिए। अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए बाकायदा ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है। यह कोई चैनल आपको नहीं बताएगा, जबकि यह सारी जानकारी सार्वजनिक है, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं लोग, खंगालने का वक्त नहीं मिला। इन आंकड़ों को आपस में कंपेयर करने की किसी ने जहमत ही नहीं उठाई, और आंकड़ा आए हुए 26 दिन हो चुके हैं। पंचायत यानी कि ग्रामीण इलाकों में कितने वोटर हैं यूपी में? जब अब वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, आप कुर्सी से उछल पड़ेंगे। और साथ ही साथ अभी तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं, नवदीप रेणुआ, वो कह रहे हैं अनमैप्ड वोटर, इनकी संख्या भी लगभग 1 करोड़ होने वाली है। तो मतलब 4 करोड़ वोटर कटेंगे, नाम हट जाएंगे। और यह जानकारी जब आखिरी बार 15 दिन का एक्सटेंशन मिला SIR की प्रक्रिया को, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं, जाइए पोलिंग बूथ पर। यह जानकारी किसने कान में फुसफुसा दी थी? ये मैंने तब भी सवाल पूछा था। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार।
तो आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में हो रही एसआईआर की, गहन पुनरीक्षण की, वोटर लिस्ट की समीक्षा की। और शुद्ध होनी चाहिए, निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए वोटर लिस्ट। यह तो लोकतंत्र जमहूरियत का तकाजा है। पर यह उत्तर प्रदेश में तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है? यह इतना लंबा क्यों खिंच रहा है पूरा सिलसिला? भाई 4 दिसंबर को इन्यूमरेशन फॉर्म वो भर दिए जाने थे, एक हफ्ता उसे बढ़ाया गया, 11 दिसंबर किया गया। चलिए कोई बात नहीं। फिर 15 दिन और बढ़ा दिया तो 26 दिसंबर हो गई। उसके 4-5 दिन के अंदर ड्राफ्ट सूची आ जाती है। वो आज तारीख है 31 दिसंबर, ड्राफ्ट सूची आनी थी। जानकारी पहले से ही आ रही है, 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं, हट गए हैं। तो ड्राफ्ट सूची आज आनी थी। कहा गया नहीं, ये अब 6 जनवरी को आएगी। और इसके पीछे कारण यह बताया गया कि देखिए 15,030 नए बूथ बनाए गए हैं। वो पहले हर पोलिंग बूथ पर 1500 तक वोटर हो सकते थे, अब 1200 करने का फैसला किया गया, जो अच्छा है। पहले 1,62,000 बूथ थे उत्तर प्रदेश में, अब 1,77,000 हो जाएंगे। तो नए बूथ हैं, वो कुछ लोगों के नाम शिफ्ट हो जाएंगे पुराने बूथ से, इसलिए 6 दिन की और जरूरत है। पर ये लगातार क्यों हो रहा है? बाकी किसी राज्य में नहीं हो रहा। तो हमने थोड़ा इसे खंगालने की कोशिश की, और जो तथ्य, जो आंकड़े सामने आए, आज पूरे दिन मेरी रिसर्च टीम लगी रही, तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, और आपकी भी खिसकने वाली है। क्या उत्तर प्रदेश में ये एसआईआर में गड़बड़ झाला हो रहा है? बड़ा घोटाला हो रहा है क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए 27 अक्टूबर को जब एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम देने की शुरुआत हुई, तो उत्तर प्रदेश में 15,44,30,000 वोटर थे। 15,44,00,000, और अब रह गए हैं 12,55,00,000। 2,89,00,000 नाम कट गए हैं, हट गए हैं। आप कहेंगे अरे ये बता तो दिया, कितनी बार बताओगे एक ही चीज कि भाई कितने मारे गए, कितने लापता हैं। ये सूची आप इतनी बार बता चुके हो। 1,26,00,000 वो बाहर चले गए हैं, मौत हो गई 45 लाख की, डुप्लीकेट 23 लाख 32,000 हैं, पते पर नहीं मिले 84,20,000। ये तो बता चुके हो। पर एक बात मैंने भी नहीं बताई, और बाकी मीडिया भी आपको नहीं बता रहा है। ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है गहन पुनरीक्षण। एक और वृहद, बल्कि मैं कहूं वृहद पुनरीक्षण जुलाई में शुरू हुआ इसी साल। किसने किया? स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? अरे भाई ये केंद्र में चुनाव आयोग है, वो लोकसभा चुनाव करवा रहा है, विधानसभा चुनाव भी करवाता है। पर राज्यों में भी चुनाव आयोग होता है, जहां पर पंचायत चुनाव भी होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी होते हैं। और ज्यादातर राज्यों में, कुछ राज्यों में तो चुनाव आयोग की सूची ही ले लेते हैं, जो एसआईआर में जैसे तैयार की जा रही है। कुछ राज्य पंचायत चुनाव के लिए अपनी वोटर लिस्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो उत्तर प्रदेश ने की। और वृहद पुनरीक्षण जुलाई में करने के आदेश दिए, और उसकी ड्राफ्ट सूची आज से 26 दिन पहले 5 दिसंबर को आ भी गई। और अब झटका खाने के लिए तैयार हो जाइए। इस सूची में ये पंचायत चुनाव के हैं, यानी कि सिर्फ ग्रामीण इलाके। ग्रामीण इलाकों में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के मुताबिक, अंडरलाइन कर रहा हूं, 12,69,69,610 वोटर हैं। 12,69,69,610। और पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत बताया जा रहा है 12,55,00,000।
14 लाख कम वोटर पूरे उत्तर प्रदेश में उस आंकड़े के मुकाबले जिस आंकड़े में राज्य का चुनाव आयोग कह रहा है ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं। समझ रहे हैं आप? और शहरी इलाकों को भी तो जोड़िए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग 2023 के आंकड़े हैं उनके, लास्ट अपडेटेड आंकड़ा 4 करोड़ 32 लाख 31 हजार 827। इसे 12 करोड़ 69 लाख 69 हजार 610 में जोड़ दिया जाए तो 17 करोड़ 2 लाख 1 हजार 437 हो जाता है। एक चुनाव आयोग कह रहा है उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ 2 लाख 1 हजार 437 वोटर हैं। दूसरा चुनाव आयोग कह रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख हैं। क्या हो रहा है भाई? दोनों संवैधानिक संस्थाएं, सरकार की संस्थाएं, और इन दोनों में अब फर्क देखिए है कितना, 4-4.5 करोड़ का। और 14 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था? अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने थे पंकज चौधरी, कि एसआईआर के दौरान 4 करोड़ वोटर नाम सूची से गायब हैं। केंद्र की सूची और राज्य की सूची में 4.5 करोड़ का फर्क। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 करोड़ नाम गायब, इनमें से 85 से 90% हमारे हैं। तो बूथ पर पहुंचो, नाम ऐड कराओ। और यहां पर दिलचस्प बात क्या है, ये तो दो जो सूची हैं इनमें 4-4.5 करोड़ का अंतर है, पर जो एसआईआर में नाम सामने आ रहे हैं कि भाई कितने कटे, वो कटे हैं 2 करोड़ 89 लाख। और उसके बाद अभी तो अनमैप्ड वोटर्स भी हैं जो 2002-2003 वाली सूची में जिनके नाम नहीं पाए गए, तो उन्हें बीएलओ के पास जाकर, चुनाव अधिकारी के पास जाकर अपनी पहचान स्थापित करानी होगी, सत्यापित करानी होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग हो सकते हैं, अभी हैं ऐसे जो अनमैप्ड है। मेरी जानकारी है ये तो 30% के करीब था, शुरुआत में तो 50-60% भी था, 10% तक है ये। 10% का मतलब कितना हुआ? 12 करोड़ 55 लाख का 10% क्या होता है? सीधा साधा गणित, 1 करोड़ 25 लाख जोड़ दीजिए 2 करोड़ 89 लाख में, 4 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा। यह सब संयोग है क्या? और अब सूची में रफू करने के लिए टाइम बाइंग की ये एक्सरसाइज हो रही है क्या? क्या संयोग था, प्रयोग था? 11 दिसंबर को जो प्रक्रिया एक एक्सटेंशन के बाद, दरअसल तो 4 दिसंबर को खत्म हो जानी थी, इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाने थे, उसके बाद अपनी अपील कीजिए, उसमें एडिशन डिलीशन के लिए 1 महीना था, तो पहले 7 दिन बढ़ाया गया वक्त, फिर 11 दिसंबर को 15 दिन और दिए गए। मेल नहीं खा रही है क्या? अंदर खाने बहुत कुछ गड़बड़ झाला है क्या? और इसके बारे में क्या आम मतदाता को, देशवासी को, खास उत्तर प्रदेश के मतदाता को जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? इस पर खामोशी क्यों, चुप्पी क्यों साधे बैठा है चुनाव आयोग? केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग भी, कि बस ये बता दिया जी 15,030 नए बूथ बने हैं तो उसमें भी नाम शिफ्ट होंगे, तो 6 तारीख तक और बढ़ाने की जरूरत है। ये मिसमैच कैसे है? दोनों आंकड़े तो सही नहीं हो सकते। और जो पंचायत चुनाव होंगे आने वाले 3-4 महीने में होने वाले हैं, वो होंगे 12 करोड़ 69 लाख 69 हजार 610 ग्रामीण इलाके में बसे वोटरों के वोट के आधार पर। और विधानसभा चुनाव होंगे, अगर यही आंकड़ा रहता है तो 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में। हाउ इज दैट पॉसिबल?
और कहां हुआ है यह गड़बड़झाला, कैसे हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह तो लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, एक भद्दा मजाक। इसी पर आज का सीधा सवाल, एसआईआर का गड़बड़झाला, बिना लाग लपेट सवाल पूछ रहा हूं। यूपी में बड़ा घोटाला और 4 करोड़ नाम कटे, किसके वोट घटे? और सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में ही क्यों कटे हैं, इसे भी तो समझना होगा ना। बाकी राज्यों में नहीं इतना बड़ा आंकड़ा है। जो 12 राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000, अभी 1 करोड़ अनमैप की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। और बाकी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.5 करोड़, कुल लगभग 6.5 करोड़ नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों हुआ है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।